Hi guys, so in the previous classes we covered all algebraic methods and geographical methods of solving pair of linear equations, and in today's class we are going to learn one more method of solving simultaneous equations or pair of linear equations, that is determinant method, or we call it Cramer's rule. Before we understand Cramer's rule, we need to understand the concept of determinant, and when we understand the concept of determinant, I'll tell you what is determinant and what is the significance of using this method here. Okay, now जब हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, राइट? तो हम उस कैलकुलेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट का, जो फर्दर हम 11th-12th ग्रेड में पढ़ते हैं, बट वी कैन यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर एंड वी कैन रिड्यूस दैट कैलकुलेशन. हम उस कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं इस मेथड से, and that's why we are gonna learn this. Okay, and before I start determinant, we need to understand what is matrix or matrices. Now let me tell you this first. So let's start the class. Matrices, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं. इसे ऐसे करते हैं A, let's say A B C D. तो यहाँ पे मैट्रिसेस क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ये अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो हम नंबर्स को अरेंज करें या ऑर्गेनाइज करें तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं. और जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके, इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ नंबर, राइट? तो जब उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट. वी कॉल इट डिटरमिनेंट. सो डिटरमिनेंट इज अ नंबर, और डिटरमिनेंट ओनली इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये यहाँ पे हमें टू एलिमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक कॉलम में, ये कॉलम में, और टू एलिमेंट्स इधर है. सिमिलरली ये दो एलिमेंट्स रोज में भी है, तो इसे हम 2 into 2 का बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू दिस फर्दर. अभी के लिए इतना समझ लेते हैं. तो हम इसे 2 into 2, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. हम इसे 4 into 4 का भी ले सकते हैं, बट ये हमेशा क्या रहेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रहेगा. हाउ डू डिनोट इट? हम इसे एक मॉडुलस का फॉर्म लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलस ए, इस फॉर्म में हम डिनोट करते हैं इसे. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बहुत मतलब सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो सीबीएसई बोर्ड में हम पढ़ते हैं, ये महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं है. वी हैव डिटरमिनेंट मेथड हियर. ओके, नाउ व्हाई डू वी यूज डिटरमिनेंट? अगेन आई टोल्ड यू कि जो कैलकुलेशन हमारे दूसरे मेथड्स में बहुत ज्यादा था, वो हम इसे कम कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू. ओके, now let's understand the form of determinant, basic form of determinants. I told you कि square matrix होता है, that is 2 into 2 or 4 into 4 और some like 8 into 8, something like that. Okay, now रो क्या, यहाँ पे क्या होता है डिटरमिनेंट्स में, मॉडुलस ऐसे दिखता है, ये मॉडुलस के फॉर्म में आता है ऐसे. ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एलिमेंट्स है A B C D, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, और ये रोज के फॉर्म में है. यहाँ पे ये देखो, ये पहला रो हो गया हमारा A B का, दूसरा रो है हमारा C और D का. ओके, सिमिलरली हमारा कॉलम है. यहाँ पे कॉलम क्या कहलाएगा, A एंड C का एज 1 कॉलम एंड B एंड D एज 1 कॉलम. ओके, तो यहाँ पे 2 रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं. क्लियर रहेगा? और हाउ डू वी सॉल्व इट नाउ? अभी हमें अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम सॉल्व कैसे करते हैं. बहुत ईजी है. हमें अल्टरनेट साइंस लेने होते हैं और जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखें तो किनका हो सकता है, A एंड D का पॉसिबल है और C B का पॉसिबल है. तो अगर हम लिखें यहाँ पे A इंटू D, B इंटू C, लेकिन अल्टरनेट साइन, तो पहला अगर प्लस यहाँ पे हमने लिया है तो दूसरा क्या आएगा, माइनस. अगर यहाँ पे और ज्यादा कॉलम्स होते या फिर और ज्यादा रोज होते तो ये अल्टरनेट साइन आते जाते हैं. यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू D माइनस B इंटू C, A इंटू D माइनस B इंटू C. इजी रहेगा. इसे हम क्या बोलते हैं, AD माइनस BC को ही हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. बहुत सिंपल है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ओके, बहुत सिंपल है. तो ये वैल्यू कहलाएगा. डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें ऐसे फाइंड करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और अल्टरनेट साइंस लेने हैं, प्लस माइनस. जस्ट रिमेंबर ओनली दीज 2 थिंग्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेथड मच बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखे हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स. यहाँ पे पूछे वैल्यूज, रिमेंबर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैपिटल A और यहाँ पे कैपिटल N है, बिकॉज डिटरमिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल लेटर्स. ओके, जस्ट रिमेंबर. नाउ A इक्वल टू डिटरमिनेंट 5 7 3 9, यहाँ पे कॉलम मैंने काउंट किया. ठीक है, अब क्या करना हमें,
cross multiplication or alternate signs, okay, plus minus. Now cross multiplication, 5 into 3, so 5 into 3 minus 3 into 7, 3 into 7. So what do you get here? 5 into 9 is 45 minus 3 into 7 is 21. 45 minus 21, 24, sign of bigger number. So 24 positive, right? One more example, minus 8, 2, minus 3, 4. यहाँ पे आप देख सकते हो n एज अ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे माइनस साइन भी लेके किया है जिससे आपको इजी लगे टू सॉल्व, लाइक व्हेन यू सॉल्व डिफरेंट एग्जांपल्स। तो आप सब सारा कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, साइन भी और रूट भी, ओके। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, तो माइनस 8 इंटू 4 हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फिर माइनस साइन आएगा और 2 इंटू माइनस 3, ओके। अभी इजी क्या है, 8 4 इज 32 एंड माइनस आ जाएगा बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस। यहां पे केयरफुल रहना थोड़ा, यहां पे हमें यहां पे केयरफुल रहना है बिकॉज माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 3 2 6। नाउ माइनस 32 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस आएगा और 32 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 26। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। इजी है, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड। आप सोच सकते हैं कि प्लस माइनस तो ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर रूट के प्रॉब्लम आएंगे तो क्या डिफिकल्ट हो जाएगा? आई रियली डोंट थिंक सो। लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल ऑफ दैट एज वेल। यहाँ पे b इक्वल टू दिया हुआ है 2 रूट 3 2 9 3 रूट 3, ओके, ये हमारा डिटरमिनेंट है। हाउ डू यू सॉल्व इट? 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, इजी है, राइट? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, यहाँ पे माइनस साइन आएगा अल्टरनेट, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, क्लियर है? नाउ 3 2 6, रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3। जस्ट रिमेंबर रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, यहाँ पे हमारा 3 रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज स्क्वायर हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे 3, 9 2 18 और यहाँ पे 6 3 18 माइनस 18। सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। जस्ट रिमेंबर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कैन ऑल्सो बी 0। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। m इक्वल टू m डिटर्मिनेंट 1 0 माइनस 4 3। यहां पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पे 0 है, तो हमें 0 से भी अगेन फिर से हमें थोड़ा डर नहीं लगना है, इजी ही है। कैसे करना है, 1 इंटू 3 हमारा ये हो गया, 0 इंटू माइनस 4, 1 इंटू 3 इज 3, 0 इंटू माइनस 4 विल बी 0 ओनली। एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 0 इज ऑलवेज 0। 3 माइनस 0 इज 3, राइट? आई होप यू आर फाइंडिंग इट इजियर, ओके। इतना ही इजी है, बस इतना ही डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट है। अभी हम और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और भी सॉल्व कर सकते हैं और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे डिटरमिनेंट मेथड, ओके। ये डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट मेथड कैसे बनेगा, और फिर हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए 1 सेकेंड, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्लीज ट्राई ऑल दीज एग्जाम्पल्स, देयर आर 15 एग्जाम्पल्स। इन्हें पूरे सॉल्व करना है और आप मुझे आंसर्स इनकी कहां पे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं और फिर मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें और मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएं। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, व्हिच वन यू वांट मी टू पिक? ओके, आई विल टेक दिस वन, 8th one, okay। I'm taking 8th, I'm going to solve 8th question here, one more, just last question, and then I want you to solve all these 15 questions and tell me the answer in the comment section. Okay, so our question is here, I'll assume यहाँ पे m भी assume कर लेते हैं as determinant, और इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ 10 minus 7 minus 9 3। सबसे पहले क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है विद द अल्टरनेट साइंस। यहाँ पे सबसे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 3, 10 इंटू इक्वल टू साइन 10 इंटू 3, यहाँ पे माइनस ये वाला साइन, ये साइन हमारा माइनस यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट -9 इंटू -7। मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे दोनों में माइनस साइन है, दैट्स वाई। नाउ 10 3 जा 30 minus, here you can see this minus, okay, this minus and this here, okay, minus into minus will be plus, clear? A plus into this minus will give me minus only, so here I'll get 9 7 are 63, वो भी
प्लस में. Got it? 9 7 जा 63 and प्लस का साइन. Now 30 minus 63. 30 minus 63. So here you can see sign of bigger number minus plus subtraction. So 63 minus 30 will give me 33. This will be the value of determinant. Okay, this will be the value of determinant. That's how we solve all the determinant problems. I hope you have found it easier. Please try all those questions and write the answer in the comment section. Okay, thank you so much guys.